अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और हम भी ठीक हैं। सताए हुए हैं दीमक के। और ये देखें, ये बाथरूम और ड्रेसिंग वाली साइड पे ना तो दीमक लग जाती है। बहुत सताया हुआ है इसने ना। कल भी मैंने इतनी सफाई की है, इधर इस जगह लगती है। ये देखें मिट्टी मिट्टी नजर आ रही है ना, तो यहाँ लगती है। तो फिर सारी वो नीचे तक फिर चले जाती है। तो आज ना ईजा ने सफाई, कल मैंने उतारी है, आज ईजा ने सफाई के मम्मा फिर लग गई है। तो मुझे चढ़ा गुस्सा। तो इनके पापा को तो कितनी दफा कहा है दवाई ले लगा देते हैं हम, तो याद ही नहीं रहता जी, बाजार से होके आ जाते हैं। तो पेट्रोल पड़ा था घर, मुझे चढ़ी फिर गुस्सा। मैंने ये देखें खूब सारा गिला गिला लग रहा है ना, तो पेट्रोल डाला और ऊपर से मैंने किया सफाई। तो अभी भी छोड़ा हुआ है, ये देखें मिट्टी मिट्टी पड़ी है। मैंने कहा थोड़ी देर अब ये और रहे तो फिर यहाँ से धो दूंगी। और अब मेरा हो रहा है जी इधर, दिमाग को चढ़ी है दिमाग को। तो अब मैं कमरे से निकल जाती हूँ बाहर। और जी हाँ, बाहर जाती हूँ क्योंकि ना ये पेट्रोल जो है बहुत सर को चढ़ रहा है। ये देखें सारी सफाई ईजा ने कर दी है। ईशा देखें पढ़ाई करी इनके कमरे में, शुरू तो इनके कमरे में हुई है ना। दरअसल ये वेंटिलेशन से साथ वालों ने अपना बनाया है। आशु कल मैंने की थी ना सफाई, उधर से अच्छे थे हैं। तो देखो वहाँ फिर दीमक लग गई। आप ही कहती है कि दीमक लग गई थी। फिर मैंने देखा तो फिर मैं खूब सारा पेट्रोल डाला है। तो ये पढ़ रही, आप ही भी इसकी पढ़ रही है। बुक के सारा दिन इनके बेड पे खिलरी रहती हैं। ये देखें, ये शुरू काम ना इधर से हुआ था, इनके वॉशरूम से ना। ये साथ वालों ने अपना मकान कराया ना, तो ये देखें इधर से ये ऊपर लाइनें नज़र आ रही होंगी आपको। और ये देखें ये है, ये सारी लाइन ना फिर लगी हुई है। तो मैं ना इस पे भी पेट्रोल डाल के देखती हूँ कि क्या बनता है, और फिर आपको भी पता चलेगा कि दीमक का सही तरह से उतर रही है पेट्रोल से या कैसे मेडिसिन लेनी पड़ेगी इनकी। तो अब मैं ना यहाँ भी पेट्रोल डालती हूँ। तो चलते हैं। ईशा कह रही है जी मम्मा उधर आपने डाल के देखा है ना पेट्रोल, तो पहले उसका रिजल्ट देख लें, फिर हम इधर पढ़ रहे हैं तो वो हमारे। तो इधर मैं ये दूसरा तजर्बा करने लगी हूँ। ये देखें, ये इधर भी मैंने ना, मुझे बताया था मेरी बहन ने कि ये वाला ना स्प्रे कर दिया करो जो मच्छरों के लिए होता है। तो उससे भी ना काफ़ी, ये देखें नीचे भी गिरा, तो इससे भी फ़र्क पड़ता है। उतर जाती है लेकिन इससे दोबारा फिर आ जाती है। तो वो कहती ईशा ने तो मुझे मारने नहीं दिया, कहती मम्मा पहले उधर का होने दो फिर इधर मारना, फिर आपको पता चल जाएगा कि नहीं तो फिर पढ़ा नहीं जाएगा इधर बैठ के। काफ़ी उसकी स्मेल होती है ना। तो ये देखें, इसको खूब गीला कर देना और देखते हैं फिर इसकी सफाई करेंगे ठहर के। ये देखें सारा अंदर तक ना उसने लकड़ी खा ली हुई है। बस थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ। ये देखें इनके ना इधर कपड़ों वाली अलमारी में भी नीचे लग गई है। तो फिर एक जगह आती है तो हर जगह ही फिर वो। अब इसका कर देंगे दरवाज़ा बंद ताकि इसकी स्मेल अंदर ही रहे। इस तरह खाती है फर्नीचर को, दीवारों को। मेरे तो गले को चढ़ गया स्प्रे सारा, मार के तो निकल जाया करें। देखते हैं अल्लाह मियाँ इसी स्प्रे वगैरह से हटा दे, नहीं तो फिर कोई मेडिसिन लेने पड़ेगी। और फिर मैं आपको रिजल्ट भी इसका दिखाऊंगी कैसे ठीक है कि नहीं ठीक है। ये देखो पूरा बॉल लेके बैठी हो और बहना मांग रही है तो उसको दे नहीं रही है। मिल बांट के खाते हैं काका। और ये पूरे अंगूर आपने खाने हैं। फ्रूट चाट बना लो इनकी, सब बहन भाई मिल के खा लेना। हाँ कल अंगूर ही चलेंगे, आप ही को दो। ये मानना जाइए एक दिन दी हुई। चल दे उसको एक। तू फकीरों की तरह कोला लेके बैठी हुई है हैं? वो उनके पास खाली होता है, बड़ा हुआ भरा हुआ है। दे दो आप ही को चीज मिलके खाओ। दिया ना आपके। देखिए इनका नाटक देखो। आज क्या पकाएं, सबसे बड़ा मसला क्या पकाएं काका आज। चावल बना लें। वो चने पड़े हैं थोड़े से उबले हुए हैं ना, तो मैंने कहा चनों वाला पुलाव पका लेते हैं। ठीक है हैं? बाबा ने कहना सालन नहीं पकाया, पड़ा तो है थोड़ा सा सालन, उन्होंने खाना ही है रोटी तो वो। तो फिर चावल ही पकाएं।
चलो जी, आज बनाते हैं चनों वाले चावल। ठीक है, सार सलाद माँ काटेगी खूब सारा, है ना। ठीक है, करो आप पढ़ाई अपनी, और ये मिल के खाओ, कल्ले कल्ले नहीं खाते। चलिए जी, हम अपना काम करते हैं, फिर मिलते हैं। कहना, हम लोग जब छोटे होते थे ना, हम लोग वो खाते होते थे, चूना खाते थे, वो इतना अच्छा होता था, पेट्रोल की स्मेल वो वगैरह। मैंने कहा मैंने तो कभी स्मेल सूंघी भी नहीं है इन चीज़ों की ना। आज सूंघ ली है? हाँ, इतनी मजे की आ रही है। इतनी मां ਨੂੰ नज़ला लग गया, इनू मजे की स्मैल आनी। मैं निकल के ना बाहर चारपाई दे बैठे, कह रही है मैं आज चावल बनाऊं। बनाओ निकी और पूछ पूछ। ये जी, ये नज़ला साफ़ करने के लिए बनैन लगाई है। ये सॉफ्ट कपड़ा होता है ना, तो ये लहूंगे मारी कि माँ सारा कुछ बताती है। तो फिर क्या हो गया, तो मुझे नज़ला छींके और फिर ये मैंने पेट्रोल डाला, वो खुशबू सूंघ रही है, और मैं जी निकल के बाहर बैठी हुई हूँ। तो ये देखें, प्याज भी काट लिया था, अदरक लहसुन भी ये देखें चॉप किया है। मेरा पिसा हुआ खत्म हो, मैं बस चावलों में डालती हूँ। हांडी में तो आपको पता ही है मैं चॉप ही डालती हूँ। तो ये देखें, जो चने मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, तो ये चने हैं हमारे। तो और ये प्याज, 2 अदर प्याज है। तो अब बिस्मिल्लाह करके बनाते हैं। और ईशा कह रही है कि मम्मा मैंने बनाना है। मुझे कह रही थी मम्मा मैं आती हूँ पकाती हूँ, और अभी तक अपने हिसाब किताब में लगी हुई है। तो आ जाओ, फिर जब क्या टाइम चला जाएगा गैस का फिर आओगी। ये देखें, थोड़ा सा घी डाला है, और ये देखें चिकन क्यूब की जगह ना चिकन वाला घी ये चिकन वाला घी इस्तेमाल हो रहा है। ये देखें जी, मेरी वीडियो रुक गई थी, पता नहीं वहाँ से आई है कि नहीं। ये घी डाला था और फिर मैंने चिकन वाला जो घी बचा पड़ा था वो डाल दिया। और अब ये ना प्याज हो रहे हैं, लाइट से ब्राउन करेंगे इसको। और ये देखें, दूसरी चीज़ जो मैंने दिखानी है, ये ईशा के पास है। ईशा दिखाओ उठा के। ये देखें, ये है टोटा चावल, ये भी 200 के ऊपर आया, और जो साबुत चावल हैं वो 400 से ऊपर जा रहे हैं। तो मैंने ना फिर कहा था भाई इरशाद को कि ना टोटा चावल लेके आए। ये भी जो चावल वो जब मूंगी छानते हैं तो फिर उसमें से कुछ टोटे हो जाते हैं, कुछ साबर रह जाते हैं, तो वो छान के साबर अलग कर लेते हैं। टोटा है तो वही बासमती चावल ना। तो बेटा इसको अच्छे से दे के ना पानी में भिगो दो। तो ये आई थी जी चावल पकाने। तो ये चनों में देखिए मैंने पानी डाल दिया ताकि ये थोड़े से नरम हो। और ये इसमें था वो चिकन वाला घी, और ये चिकन क्यूब का मज़ा दे देगा ये वाला घी। और देखें ऐसे ये इच्छा होने लगी है चावल। अच्छे से सारे पानी निकालो, ऐसे नहीं, पानी निकाल भी दूँ अब? हाँ ऐसे हाथ पीछे दो, बच्चों को एक एक चीज़ बतानी पड़ती है। ये देखा निकल गया, दोबारा पानी डालो, फिर अच्छे से साफ़ करो। ठीक हो गया। ये देखें जी, अब प्याज हो रहे हैं ब्राउन, तो ईशा डाल दो ये गरम मसाला ना, 1 चम्मच जीरे का, 2 बड़ी इलायची, 4-5 लौंग और दालचीनी का टुकड़ा। ठीक है, आपने याद भी रखना है। अब ईज़ा देखो बना लेती है चावल ना। तो ये देखें ब्राउन हो गया ना, तो अब ये हमारा तो ईज़ा मुझसे हाँ। 4.5 अच्छा, आराम से चलो। ये देखें ईशा ने ना चावल धो के रख दिए हैं। तो बासमती चावल इनको बस आधा घंटा ही धोना पड़ता है। तो ये देखो अब डर के ना पीछे हट के खड़ी हो गई है। चलो आओ आओ, वहाँ नहीं जाना, ये भी डालने हैं। बिस्मिल्लाह करके डालो डालो। ऐसे काका डर डर के सारा काम किया, तो फिर तो सारा दिन लग गया। ये देखो, ये अब इसकी आंच कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पानी था इसमें चनों में ना। तो चने गले हैं, चने गले हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा पानी मैंने रहने दिया था। मैंने कहा फिर अच्छे से ये सारा कुछ इसके अंदर गल जाएगा। और अब सिखाते हैं जी ईशा को मसाले डालना। मसाले डालने हैं, ये नमक डालना है इतना आपने भी इतना ही डालना है। दोबारा डालना, वो तुम चंद जो भूल गई हैं अब दोबारा डाल देते हैं, है ना। ये एक लाल मिर्च और ये हाफ हल्दी
चमचा से लाओ। कह रही है भूल गया नमक कितना डाला है, दोबारा से डालो, फिर तो हो जाएगा सबका काम तमाम। अब अच्छे से भूनो इसको। ये कैचर ले लो ना, इस तरह से खाया करें बच्चों को, फिर आहिस्ता आहिस्ता काम करना आ जाता है। अब माशाल्लाह ईज़ा हांडी भी थोड़ी सी पका लेती है और चावल भी बना लेती है। तो छुट्टियां तो आजकल बच्चों को पढ़ाई से फुर्सत तो मिलती नहीं है, तो ऐसे छुट्टी वाले इतवार वाले दिन कोई ऐसा दिन हुआ तो लाजमी इनको लगाया करें। चलो भून लो अब अच्छे से। ये देखें जी कितना अच्छे से चने भून गए, सारा पानी ऊपर ओ आ गया है जी आए। और ये देखें, ये अब पानी डालो। ये वाली ना 4 प्यालियाँ थी पानी की, तो ये मैंने मिन दिया है पानी, तो डबल करके ना 8 डालते हैं, तो 7 हमने डाली हैं। बिस्मिल्लाह करके आराम से। ठीक हो गया। अब अच्छे से मिक्स कर दो और ये ढक्कन दो ऊपर और छोड़ दो अब इसको ना जब तक उबाल नहीं आता, फिर इसमें चावल डालते हैं। हैं बस इतना टाइम लगता है बस। अच्छा, बस कहती इतना ही टाइम लगता है खाना पकाते में, मिनटों में काम है। अब तो तुम रोज कर लिया करोगे हैं। हाँ, टेस्ट भी तो होना चाहिए हाथ में। टेस्ट आ जाएगा, माँ बता नहीं रही है। हाँ, ये पीछे जो आपको शापर वगैरह नज़र आते हैं, इसमें पापे होते हैं, एक में इनकी ब्रेड ऊपर टांगी होती है और इस तरह की चीज़ें फिर ना मैं ऊपर टांग लेती हूँ, और एक शापर में ना शापर ही मैंने लगाए होते हैं। हाँ, इस तरह अच्छा थोड़ा ना लगता है घर में, तो फिर चीज़ें कैसे समेटें। अब किचन देखें हमारा है ना इतना सा है, और फिर उसमें फिर चीज़ें सारी ऐसे वो पापे शापे और इस तरह की चीज़ें होती हैं, फिर वो मैं ऊपर ना वो खूंटियों पे लटका देती हूँ ताकि वो कीड़ियाँ वगैरह भी ना उनके ऊपर चढ़े और साफ़ रहें। यही तो फिर जितनी सी स्पेस हो उसको उसी हिसाब से इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, ये हो रहा है। और ये देखो चोरनी मेरी निम्को ले गई, ये मुझे दी थी, इसी ने दी थी हफ्ता पहले, और मैंने नहीं खाई थी मिर्चों वाली। वापस ले लो अपनी। है ये आई है जी, मुझे ऑरेंज जूस चाहिए। ओनियन जूस वो पीना है इसको। वो देख के ना शैम्पूओं वाले में वो प्याज का ना जूस निकाल के बाल अच्छे होंगे, तो कहती है वो जूस निकालना है। मैंने निकालो और लगाओ। मुझे तो ना अच्छा दिमाग ने नज़ले में कर दिया। ये देखें जी, ये है मेरा किचन जो पूरी फ़ोटो में आ रहा है। और आप देख लेते हैं इसका पानी उबाल मार रहा है, तो चावल डालते हैं। ईज़ा यार मैंने कहा देखो काका वो प्याज़ों में उबाल आ गया पानी में, तो चावल डाल दो। आ गया तो ये डाल दो मेरा बेटा चावल, फिर पकते हैं। देखो ये देखें जी, ईज़ा लगी हुई है प्याज को कद्दूकश करने। मुझे कह रही थी कैसे जूस निकलेगा, मैंने कहा कद्दूकश कर लो प्याज को और फिर लेना उसको निचोड़। ये ईज़ा ने डाल दिए थे चावल, और ये अब ना मैंने कहा मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। नहीं बेटा ऐसे ही इसी कद्दूकश करो और फिर निचोड़ लेना, कपड़े में डाल के तो सही हो जाएंगे। तो अब इसकी ना आंच फूल थी, तो अब हल्की करते हैं। ईशा चल गई अपने पढ़ने के लिए दोबारा से। ये देखें दरवाज़ा बंद करके और इधर बैठी हुई हूँ। खुल गया कुंडी नहीं लगाई अब मैंने ना, तो ये देखें अपनी हांडियों के पास बैठी हुई। ये दरअसल ना फिर उधर शेल्फ पे तो रखी नहीं जाती, फिर मैंने 4 पाई पे ऐसे धो के रखी हुई है। तो मैंने एक टेबल बनने के लिए दिया हुआ छोटा सा ना, तो मैंने कहा इधर साइड पे लगा के तो उसके अंदर रैंक बना के ना, तो फिर चलो कुछ फालतू चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। तो वो बनेगा जब देखो तकरीबन 2 साल हो रहे हैं। वो मेरे से पैसे भी ले गया, वो लकड़ी भी ले गया हुआ है, और वो ना मिस्त्री मिल नहीं रहा। भाई अरशाद को भेजती हूँ तो वो कहता घर पे मिलता नहीं है, दुकान ख़त्म कर गया। तो मेरा इरादा है वो तो ख़त्म कर गया, अब किसी और को कह के ना तो फिर बनवाती हूँ, क्योंकि ना फिर ऐसे अच्छे नहीं लगते हैं। अभी तो हमारे घर में कोई आता जाता नहीं है ना, तो फिर मैं छोटी सी 4 पहिए बिछाई हुई है गर्मियों में ना, तो फिर मैं इसी पे
कर लेती हूँ। दरअसल ससुराल दूर में हो ना, रिश्तेदार दूर दूर रहते हो, तो फिर इतनी आपको टेंशन नहीं होती। माँ का घर नज़दीक हो तो माँ के सामने तो सब कुछ चलता है ठीक है। बातें तो बस दूसरों ने करनी होती हैं, ससुराल वालों ने या और जो रिश्तेदार आ जाते हैं, तो फिर के घर नहीं इतना समेटा हुआ, तो इतनी सी, तो फिर इसमें समेटने वाली तो कोई बात नहीं है ना। ये जब जगह नहीं है हमारे पास, तो फिर मैंने ऐसे चारपाई पे रखा हुआ है इसको। ये अभी भाई अरशाद ना बोतल रखे गए हैं इसके बाबा की, वो पानी लेके जाते हैं, तो गाड़ी खड़ी करके गया और ये बोतल रख गया। फिर हम भर के फ्रिज में रख देते हैं, ठंडा होता है, सुबह को ले जाते हैं। तो बस टेंशन फ्री होके ज़िंदगी गुजारा करें, ठीक है। चलें जी, आशु दिखाओ तुम्हारे चावल कहाँ तक पहुँचे हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से खिले खिले चावल बने हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाह। ये देखें, कोई है टोटे छोटे का पता लग रहा है। ये देखें ना, अभी मुफ्त में ना बखेरा डाला करें, साबर चावल ही खाने। जब दालें शालें और सब्जियां डाल के पकाए ना, तो टोटा आजकल के हालात के मुताबिक बना लिया करें, हैं। और ये उसी महंगे चावलों का बनता है जो आप, बेटा प्लेट पकड़ाओ, वो निकाल के दिखाऊँ। तो जो आपने 450 पे ऊपर तक के लेने हैं, और वही जब साफ़ करते हैं तो वो जो छोटे हो जाते हैं तो वो ये बन जाते हैं। तो ये देखें, जायका वही परफेक्ट, वही मज़ा। ना तंग किया आजकल जो हालात जा रहे हैं अपने मियाँओं को, बापों को, और ये मंगवा लिया। और खाना ही है ना, आपने बच्चों ने इंजॉय किया। जब मेहमान आए, बिरयानियाँ बनानी हों, तो उस दिन ज़रा महंगे वाले मंगवा लिए, ठीक है। और खा के बताओ बेटा कैसे बने हैं, कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है आपको इसमें। ये देखें, ये पूरे लवाजमान लेगी, दही लिया और ये करके, और ये देखो। चलो चलो जल्दी, मेरा टाइम जा रहा है। मैं सारा गर्म हूँ के अंदर मज़ा है ना। ये देखें जी, और देखें चने भी परफेक्ट आए हैं, कोई ज़्यादा नहीं डाले मैंने। वाओ, देख जैसे बने, वो मज़ा परफेक्ट रहता है। ठीक है जी, आप भी बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा, हम दुआ में याद रखिएगा। ईशा बाय बाय कर दो। रेसिपी को लाइक और शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ठीक है। ओके जी, बाय। ये देखें खिले खिले, टू मच टेस्टी कह रही है, इज़ा बहनों को बता रही है, ठीक है।